हेलो गाइस, मेरा नाम आमिर है एंड आई एम फ्रॉम कोटा, राजस्थान। मैं पिछले 7 सालों से होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ एंड रिसेंटली मैं एक 3 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर एज अ जनरल मैनेजर जॉब कर रहा था। वॉइसिंग इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट की बात की जाए तो मुझे तकरीबन 2 साल से इस फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक्चुअल 2 साल पहले, 1.5 से 2 साल पहले एक ऐप लॉन्च हुई थी नोजोटो के नाम से। वो ऐप आपके थॉट्स को और आपकी पोइट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो मैं स्कूल टाइम से ही पोइट्री का मुझे काफ़ी शौक़ रहा है एंड जब मैंने इस ऐप पर अपनी 4 से 5 पोइट्री अपलोड की तो लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए, लोगों के काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए कि आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, आपकी आवाज़ में बेस है। और उन वीडियोस को जब मेरे फैमिली मेम्बर्स ने देखा और फ्रेंड्स ने देखा तो सभी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया एंड सजेस्ट किया कि यार, जब तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है तो तुम क्यों ना इस फील्ड के अंदर ट्राई करो, वॉइसिंग रिलेटेड फील्ड के अंदर एंकरिंग में ट्राई कर लो या आरजे के अंदर ट्राई करो। तो मैंने जब इस बारे में विचार किया एंड जब मैंने सर्च किया, ऑनलाइन मैंने सर्च करना चालू किया कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या कौन से ऐसे लर्निंग कोर्सेज़ हैं जो एंकरिंग के बारे में या आरजे के बारे में सिखाते हों। तो मैंने 1.5 साल पहले हर जगह ट्राई किया, हर जगह सर्च किया, यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे। तो मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल इंस्टीट्यूट सामने आए एंड जो लर्निंग कोर्स सबसे बेस्ट था वो मेरे पास सामने आया, दीपक अग्निहोत्री इंस्टीट्यूट ऑफ वॉइस ओवर एंड डबिंग। उसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन थे। तो मैंने दीपक सर के इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पे पहले सर्च किया एंड यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी। उसके बाद वीडियोस देखने के बाद मैंने सर से बात की, सर से को कॉल किया एंड सर ने मुझे बताया एडमिशन के बारे में। एंड उसके बाद मैंने एडमिशन ना लेके मैंने फिर 3 दिन के ऑनलाइन वर्कशॉप की है। मैंने मुंबई से भी वर्कशॉप किया था क्योंकि मैं खुद जानना चाह रहा था कि अगर सर बेस्ट सिखा रहे हैं तो लोग दूसरे क्या सिखाते हैं। तो मैंने मुंबई से 3 दिन का वर्कशॉप किया ऑनलाइन। जब मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप लिया तो फाइनली मैंने सर से बात की कि अब मैं आपके पास 1-to-1 क्लास लेना चाहता हूँ। तो सर ने मुझे बोला कि ठीक है, आप आ जाइए यहाँ पर। तो मैं लगभग 24 घंटे का सफ़र करके कोटा से डेली जाता था क्लास के लिए। मैं रात को मेरी 1 बजे ट्रेन होती थी एंड मॉर्निंग में 11 बजे पहुँच के शाम को मेरी 7 बजे की रिटर्न ट्रेन होती थी एंड रात को मैं 1 से 2 बजे कोटा पहुंचा था। तो इस तरह से मेरा पूरा 24 घंटे का सफ़र ये रहता था। मैं जब सर के पास ट्रेनिंग के लिए गया तो फर्स्ट दिन मुझे अभी तक भी याद है कि मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि यार, इस इंडस्ट्री में ज़्यादा कुछ खास होगा क्या, स्क्रिप्ट होगी, लाइनें बोलनी होगी, मैं जाऊँगा फटाफट से लाइनें बोल दूँगा, सर इम्प्रेस हो जाएंगे। क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था। मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप लिया था, वहाँ पर ही बेसिक नॉलेज दी थी और उन लोगों ने मुझे ज़्यादा ख़ास नॉलेज नहीं दिया। जब मैं सर के पास फर्स्ट दिन गया तो सर ने मेरे काफ़ी सारे माइनस पॉइंट निकाले एंड मैंने खुद ने रियलाइज़ किया कि यार, मैं अभी इस इंडस्ट्री को जब मैंने फेस किया, फर्स्ट दिन जब मैंने क्लास ली तो फर्स्ट दिन के अंदर ही मुझे इतना कुछ पता लगा था कि मैं अपने आप को जब समझ रहा था कि यार, मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं लोगों के, वो लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, सब कुछ है, पर मैं अभी वॉइसिंग इंडस्ट्री का वी भी नहीं जानता। एंड जब मैंने सर से ट्रेनिंग ली, जब मैंने फ़र्स्ट क्लास ली एंड सर ने उसके बाद मुझे असाइनमेंट दिए, सर ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि अगर आप असाइनमेंट करके लाते हो तो आपकी क्लास में एंट्री है, वरना आप आराम से समय ले सकते हो, नेक्स्ट वीक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 10 दिन बाद आ जाइए, 20 दिन बाद आ जाइए, पर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके लाइए। तो मैं जो सर मुझे असाइनमेंट देते थे वो वीक बाय वीक कंप्लीट करके मैं सर को दे देता था। तो इसी तरह से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें। एक और मेरा डाउट था इस इंडस्ट्री को लेकर के, इस काम को लेकर के, कि यार, ये इंडस्ट्री सिर्फ डबिंग से रिलेटेड है कि हाँ, मूवीज़ की डबिंग होती है, एड्स बनते हैं, एंकरिंग होती है, ऑन स्टेज रेडियो है, आरजे है, यहीं तक सीमित है। पर जब मैं रियल में करने गया ट्रेनिंग के लिए जब मैंने सीखना चाहा तो उस टाइम मुझे पता लगा कि इंडस्ट्री तो बहुत वास्ट है। 90% वो काम है जो लोगों को पता ही नहीं है। इसमें आप देखें तो डॉक्यूमेंट्रीज़ है, ई लर्निंग है, नरेशंस हैं, पॉडकास्टिंग है, ऑडियो विजुअल्स है, ऐसे कई सारे इसमें ऑप्शंस हैं जो मुझे वहाँ जाने के बाद पता लगे। मैं
आप सभी को यही एडवाइस करना चाहूँगा, स्पेशली उन लोगों को जो वॉइसिंग इंडस्ट्री में, वॉइस ओवर एंड डबिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और इस फील्ड को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं। कि देखिए 90% लोगों की एक मेंटलिटी सेट है। वो क्या है कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हम फ़ोन पर, मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेंगे हमारी वॉइस को, या ज़्यादा से ज़्यादा हम 700-800 का, 900 का जो माइक आता है, कंडेंसर कॉलर माइक, वो मंगवा करके उसको अटैच करके रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो हम प्रोफेशनल बन जाएंगे, हम आगे कुछ फील्ड चुन सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सरासर अपने आप को मिसगाइड कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ख़ुद ये कर रहा था। मैं ख़ुद स्टार्टिंग में ऐसा ही करता था, बट मैं सही टाइम पे संभल गया। मैंने सही टाइम पे सही इंस्टीट्यूट को, सही व्यक्ति को चूज़ कर लिया। क्योंकि इसके अंदर भी देखिए कई सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ गुमराही की तरफ लेकर जाएंगे। आप यकीन मानिए कि 2 इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप किया हुआ है 3-3 दिन का। वहाँ पर मेरे इतने सारे माइनस पॉइंट थे। मैं क्योंकि अब रियलाइज़ कर रहा हूँ, जब मैं उन लोगों को परफॉर्म कर रहा था तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था वॉइसिंग इंडस्ट्री का। तो उस टाइम पे उन लोगों ने मेरे गलत परफॉर्मेंस को भी अप्रूवल दे दिया कि हाँ ठीक है, आप सही परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यही बात जब मैंने दीपक सर के सामने परफॉर्म किया, दीपक सर के सामने मैंने स्क्रिप्ट को रीड किया, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आई। सर ने मेरे माइनस पॉइंट को, काफ़ी ज़्यादा माइनस पॉइंट को उन्होंने मुझे पॉइंट को दिखाया कि भाई आप इस जगह पर गलत हो। तो ये चीज़ मुझे दीपक सर की बहुत अच्छी लगी। रही बात एडवाइस की, तो देखिए आप लोगों से मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इसको एज अ करियर चुन रहे हैं, एज अ करियर चूज़ कर रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके कुछ रीज़न्स मैं आपको देना चाहूँगा कि जब आप ट्रेनिंग लेंगे तब आपको पता लगेगा कि मॉड्यूलेशन क्या होती है, पिचेस क्या होते हैं, इनके रेशियोज़ क्या होते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरी ट्रेनिंग और मेरे वॉइस सैंपल्स रेडी होने के लगभग 1 महीने बाद बनाई गई है। एंड मेरी ट्रेनिंग और वॉइस सैंपल्स के थ्रू मुझे आज एक न्यूज़ चैनल ने एज अ वॉइस ओवर एंकर हायर कर लिया है और मेरा सैलरी पैकेज अभी 30,000 रुपीज़ पर मंथ है। एंड देखिए, ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ़ और सिर्फ दीपक सर की ट्रेनिंग से, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। एंड मैं दीपक सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि सर ने मुझे सीरियसली ट्रेनिंग दी, मेरे माइनस पॉइंट को दिखाया, तो मैंने उनको सुधार करके आज जो मेरे अंदर कमी थी उसको पूरा किया। एंड आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कमा रहा हूं। एंड इसके अलावा भी मैंने कई सारे जगह पर मेरे सैंपल्स भेजे हैं स्टूडियोज़ में, एडवर्टीज़मेंट्स के लिए, नरेशंस के लिए, तो वहाँ से ही मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये सब पॉसिबल हुआ है दीपक सर की ट्रेनिंग से, तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं आप सभी को भी जाते जाते यही एडवाइस करूँगा कि देखिए, ये इंडस्ट्री, वॉइस ओवर इंडस्ट्री, वॉइस ओवर एंड डबिंग इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। मेरी नज़र में ये समुद्र की तरह है। जिस तरह से समुद्र का ना कोई किनारा होता है, ना कोई गहराई है, उसी तरह से इस इंडस्ट्री की ना कोई गहराई है, ना कोई किनारा है। आप लोग अगर सीरियसली सोर्स ऑफ इनकम के लिए एज अ करियर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो मेरी पर्सनली आपको एक फोर्सफुली एडवाइस यही रहेगी कि आप इधर उधर ना भटक करके सीधा दीपक अग्निहोत्री स्कूल ऑफ वॉइस ओवर एंड डबिंग के अंदर आएँ, यहाँ पर एडमिशन लें, दीपक सर से ट्रेनिंग लें और आप ख़ुद देखें कि आप इस फील्ड के अंदर कितना आगे जा सकते हैं।